गरीब भूखा मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और लोगों की हालत बहुत खराब है। मुझे बहुत खुशी है, मैं छत्तीसगढ़ सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं अध्यक्ष बनने के बाद एक विषय से बहुत चिंतित था कि मेल न्यूट्रिशन के कारण ट्राइबल सेक्टर में जो परिस्थिति थी उसके लिए हमने ट्राइबल मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस ली थी और लगातार ये कोशिश कर रहा था कि भाई इस देश में प्रोटीन्स फूड जो है वो वनवासियों तक ट्राइबल सेक्टर में कैसे जाए। हमारे यहाँ जो सोयाबीन से तेल निकलता है उसकी जो केक है उसमें 49% प्रोटीन्स है और मैं कहता था कि इसका कुछ फूड बनाकर हमने अगर ट्राइबल सेक्टर में पहुँचाया तो इस प्रोटीन से हमारे ट्राइबल सेक्टर के बंधु जो मेल न्यूट्रिशन से मृत्यु हो जाती है बालकों की, उनका वजन बहुत कम रहता है, लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स हेल्थ प्रॉब्लम है। पर मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय रमन सिंह जी के नेतृत्व में इस सरकार ने 1 रुपये किलो चावल देने के कारण इस देश में, इस राज्य में गरीब से गरीब व्यक्ति और परिवार भूखा नहीं मर रहा है। जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद भी कांग्रेस और यूपीए के मंत्रियों के समझ में नहीं आई, वो विदाउट सुप्रीम कोर्ट वो संवेदनशीलता गरीबों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिखाई और जो भी 1000-2000 करोड़ लगते होंगे दैट इज इमटेरियल, क्योंकि इस देश का गरीब आदमी अगर मरता होगा तो राज्य का क्या उपयोग है। इन ए डेमोक्रेसी वेलफेयर स्टेट द राजा इज फर्स्ट कमिटेड फॉर द पुअर पर्सन ऑफ द सोसाइटी। और हम जो अंत्योदय की बात कर रहे हैं उसमें बार बार यही कह रहे हैं जो दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार दर्शन में हमको मिली है, द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उसकी चिंता हम पहले करें, उसको भगवान के रूप में माने। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ रमन सिंह जी को कि उन्होंने इस योजना को अच्छी तरीके से चलाया और जिसके कारण मेल न्यूट्रिशन के बारे में कुछ कमियाँ आई है, ऐसा स्टैटिस्टिक मिला, इसके लिए मैं समाधान व्यक्त करता हूँ। केंद्र सरकार से मैं ये मांग करता हूँ आपके मार्फत कि बीपीएल की मर्यादा 20,000 रुपये है। इन्फ्लेशन और महंगाई को ध्यान में लेते हुए और 5 कमेटियों के रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन जो आए हैं उसके अनुसार ये जो 90% $2 के नीचे पॉपुलेशन है, ये जो 50% 20 रुपये प्रतिदिन आमदनी कमाने वाली पॉपुलेशन है, किसकी है? These are maximum scheduled caste, scheduled tribe and minorities, जिनका नाम लेकर कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है। और मैं ये मांग करता हूं कि आज ये परिस्थिति को ध्यान में लेकर आप केवल बातें मत करिए। आज देश की आवश्यकता है, गरीब की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, मजदूर और किसान, इनकी बातों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से और यूपीए सरकार से अपील करता हूं कि ये जो 20,000 की मर्यादा है ये 1 लाख रुपए तक बढ़ानी चाहिए और इससे गरीबों को राहत मिलेगी। और जो फूड सिक्योरिटी की बात चल रही बार बार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में भी जो अनाज गरीबों को मिलना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन की मर्यादा बढ़ाकर उस अनाज को गरीबों तक पहुंचाना चाहिए ताकि इस देश में कोई गरीब अनाज के कारण, रोटी के कारण उसका मृत्यु ना हो। तो मैं आपके द्वारा केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि ये जो मर्यादा है, ये मर्यादा 20,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक करनी चाहिए, ऐसी मांग मैं केंद्र सरकार से करता हूं। बहुत से डिटेल बातें और जो है ज़्यादा मैं इसमें कुछ कहा, कुछ मैं कह नहीं पाया हूं, मेरे नोट्स में मैंने आपको दी हुए हैं। सवाल तो आप कोई भी पूछ सकते हो, केवल एक ही प्रार्थना है कि महंगाई, इन्फ्लेशन और इस विषय से संबंधित रहेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। उनको शुभेच्छा देना चाहता हूँ। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ लेवल पर काम करता था। मैंने अनेक दिनों तक पोस्टर चिपकाए हैं। दीवारों पर मेरा हैंडराइटिंग गंदा था तो मैं चूना लगाने का काम पहले करता था और बाद में कोई अच्छे हस्ताक्षर वाला उसके ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी की सभा चलो करके लिखता था। तो मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मेरे माता पिता प्रधानमंत्री नहीं है, न मेरे कोई रिश्तेदार प्रधानमंत्री है, ग्रैंडफादर है। भारतीय जनता पार्टी में मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता पार्टी का सर्वोच्च पद पर जाकर अध्यक्ष बन सकता है, पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, चिदम्बरम जी और प्रणब मुखर्जी जी बहुत बड़े नेता हैं। वो सपने में भी
देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष पद रिजर्व फॉर गांधी परिवार है। कांग्रेस के एक जस्ट मिनट, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिली होगी, नहीं तो मेरे पास है। कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि जिले का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष 2 टर्म से ज्यादा अध्यक्ष नहीं हो सकता। पर कांग्रेस के केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ऐसी कोई मर्यादा नहीं है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में सोनिया जी अच्छी है, अध्यक्ष बन रही है, मेरी शुभेच्छा है। पर जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री पद का त्याग करके एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो उन्हें अध्यक्ष पद के लिए भी कुछ कर्तृत्ववान लोगों के नाम का विचार करके उनको भी प्रोत्साहित करने का अगर विचार किया तो निश्चित रूप से उनका अभिनंदन करने का मौका हम सबको जरूर मिलेगा। आपने अभी अपनी बातें रखी, इतनी सहजता से रखी कि लग ही नहीं रहा था कि नितिन गडकरी बोल रहे हैं। अच्छा। कांग्रेस आपके वक्तव्यों को लेकर कहती है नितिन गड़बड़ी है। मुझे तो नहीं सुनने में। देखिए, मैं ऐसे कोई वक्तव्य कभी कभी होते हैं तो जो मैंने नहीं की वो मेरे नाम से कुछ बंधु बहुत छपवा देते हैं, तो मैं उसका खुलासा नहीं करना चाहता। और मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, जो बात की वो मर्यादा में कही है। मेरा आपसे अनुरोध है, जो मैं कह रहा हूँ वो डंके की चोट पर मेरी बात को रिकॉर्ड करके जरूर पहुँचाइए, पर जो मैंने नहीं कहा वो मेरे मुँह पर मत डालिए। देखिए, पहली बात है कि भारत के संविधान का अगर आप अध्ययन करोगे और इंडियन क्रिमिनल कोड का अगर बात करोगे तो क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल एंड टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट। देखिए, आतंकवाद को रंग नहीं होता, जात पंथ धर्म भाषा आतंकवाद को नहीं होती। क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल एंड टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट। आतंकवाद को भगवा आतंकवाद कहना ये हिंदू संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का अपमान है। भगवा रंग ये त्याग का प्रतीक है। अगर कोई खून करता है, कोई गुनाह करता है, तो उसको कोई जात पंथ धर्म भाषा के नाम से उसका कोई उद्गार नहीं निकालने जाते। उसमें यही कहा जाता है कि ये गुनहगार है। और मुझे लगता है गुनहगार ये गुनहगार है, आतंकवादी आतंकवादी है, चाहे किसी धर्म जात पंथ धर्म भाषा का हो, उसके ऊपर कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात दुर्भाग्य से इस देश में हो रहा है कि हमने आतंकवाद का कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिकरण किया है। मैं मानता हूं कि इस देश में ऐसे करोड़ों मुस्लिम बंधु हमारे हैं कि जिनके देशभक्ति के बारे में हम कोई संशय व्यक्त नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनाने में सहयोग किया था। पर दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी आतंकवाद का उपयोग वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के गृह मंत्री ने दिल्ली की कांग्रेस के मुख्यमंत्री को अफजल गुरु की फांसी की सज़ा के फाइल पर 4 साल आप साइन मत करो ऐसा दबाव डालकर ऐसा क्यों कहा? इसका खुलासा कांग्रेस पार्टी ने करना चाहिए। और ये जो आतंकवाद का जो तुष्टीकरण हो रहा है, ये मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक है। न भगवा आतंकवाद होता है, न काला आतंकवाद होता है, न पीला होता है, न लाल होता है। आतंकवाद आतंकवाद होता है, और हमारी संस्कृति ये कहती है कि चाहे आतंकवादी कोई भी जात पंथ धर्म भाषा को हो, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। मैं एक ही बात मानता हूँ कि ये जो राजनीति अब यहाँ तक गई है कि अब अपीजमेंट फॉर टेररिज्म, नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ न्यू सेक्युलरिज्म which is defined by the कांग्रेस। आतंकवाद का तुष्टीकरण, इसका अर्थ सेक्युलर राजनीति, ये आज कांग्रेस पार्टी प्रचलित कर रही है। देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी बात बहुत साफ है, और इसलिए देश की जनता ने, मीडिया ने और सभी लोगों ने चिदम्बरम जी के स्टेटमेंट का धिक्कार किया है, और मुझे लगता है वो काफ़ी है।
देखिए, नक्सलवाद का विषय जो है ना, इट इज़ ए सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये जो कहा जा रहा है ये ठीक नहीं है। ये तिरुपति से पशुपति तक 230 जिलों में ये जो मूवमेंट चल रही है, इसके पीछे केवल इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को उद्ध्वस्त करने का षड्यंत्र है। दुर्भाग्यवश केंद्र सरकार के एडवाइजरी कमेटी पर बैठे हुए अनेक सम्मानीय लोग जो केंद्र सरकार को सलाह देते हैं, जिनके नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, वो दुर्भाग्यवश टीवी पर और बाहर इस प्रकार के आंदोलन का समर्थन करते हैं और केंद्र सरकार उनको एडवाइज़र के रूप में लेता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बारे में मुझे ऐसा लगता है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक आह्वान है और इसलिए अगर नक्सलवादी शांतता के मार्ग से कोई पार्टी बनाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल होकर अगर आते हैं तो कोई बात नहीं है, पर अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को उद्ध्वस्त करने की बात करते हैं तो उसके समर्थन करने का सवाल नहीं उठता। किसको सपोर्ट कर रही है? हाँ, किसके? उस पर कार्रवाई हो रही ना वहाँ। नहीं, सरकार वो घटना जो है उसमें जो कुछ किया है उसके बारे में कानूनन मार्ग से सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ कोई रायपुर में आकर भी कोई मारपीट करता है या दो लोगों में झगड़े होते हैं तो लोग रायपुर के ही होते हैं, छत्तीसगढ़ के ही होते हैं, हिंदुस्तान के होते हैं, पर यहाँ के होते हैं और इसमें किसी ने चक्कू मार दिया, गोली चला दी तो चलो भाई अपना आदमी है इसको छोड़ दो, ऐसा कहीं होता है क्या? फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल, टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट। डोंट बॉदर अबाउट दैट व्हाट ही बिलोंग्स टू कास्ट, रिलीजन, क्रीड एंड सेक्स। एक मिनट, आप इनको कहिए। आपने ग्रामीण भारत की जो तस्वीर वो बहुत खस्ता हालत प्रस्तुत। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कई स्टेट में आपकी भी सरकार है, तो क्या आपका जो स्टेटमेंट था उसमें आपके जो भाजपा शासित राज्य है उसको छोड़ करके था, और यदि वो था तो क्या वहाँ की स्थिति बहुत ही बेहतर है? यदि बेहतर नहीं है तो वहाँ के लिए आपकी क्या योजना है, क्या विजन है, क्या आगे वहाँ की सरकार? देखिए, हमारे संविधान के मुताबिक हमारी 3 लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। जो राज्य के विषय होते हैं वो स्टेट लिस्ट में होते हैं, जो केंद्र के विषय होते हैं वो सेंट्रल लिस्ट में होते हैं, और जो दोनों लिस्ट में होते हैं उसको कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। इन्फ्लेशन, महंगाई, कमोडिटी एक्सचेंज, इंपोर्ट ऑफ व्हीट, शुगर, बीपीएल की मर्यादा बढ़ाना, अनाज सड़ने की बात, ये जितनी बातें मैंने कही ये 100% मेरी पूरी बातें सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और मैंने बार बार कहा इट इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट, और मैं बार बार कहता हूँ। और एक बात आपको बता देता हूँ, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड गवर्नेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड यूपीए। रही हमारी बात, मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आने दीजिए। 3 साल में आज की स्थिति जो है उससे कम 3 गुना 4 गुना परिवर्तन करके हम इस देश की स्थिति को बदल कर दिखाएंगे। ये मेरा पूरा आत्मविश्वास है और मैं विश्वास के साथ इसको कहना चाहता हूँ। बहुत सुझाव है।